Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887. We have discussed up till section 38. In this video we are going to discuss the topic of ejectment. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अब टॉपिक को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ड इजेक्टमेंट से क्या मुराद है। सो वर्ड इजेक्टमेंट निकला है इजेक्ट से, जिसको हम कहते हैं निकालना। सो अगर कोई लैंडलॉर्ड अपनी जमीन से टेनेंट को निकाल देता है तो उसको हम कहते हैं इजेक्टमेंट। अब इससे पहले चैप्टर 6 के हमने फर्स्ट 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया था कि रिलिंक्विशमेंट ऑफ टेनेंसी और अबंडनमेंट ऑफ टेनेंसी किस तरह से होगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लैंडलॉर्ड टेनेंट को किस तरह से इजेक्ट आउट कर सकता है। सो सेक्शन 39 टू सेक्शन 41 इस टॉपिक के साथ डील करते हैं। सेक्शन 39 बात करता है ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट। अब इन 3 सेक्शंस के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेनेंट को डिस्कस किया गया है कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट की इजेक्टमेंट किस तरह से होगी, फिक्स टर्म के जो टेनेंट्स हैं या ईयर टू ईयर टर्म के जो टेनेंट्स हैं उनकी इजेक्टमेंट किस तरह से होगी। सो सेक्शन 39 बात करता है ऑक्यूपेंसी टेनेंट की। A tenant having the right of occupancy shall be liable to be ejected from his tenancy on any of the following ground। अब obviously without any valid reason कोई भी लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट को उस जमीन से इजेक्ट आउट नहीं कर सकता, कुछ वैलिड रीजंस होनी चाहिए। सो सबसे पहला ग्राउंड क्या होना चाहिए? दैट ही हैज यूज्ड द लैंड कंप्राइज्ड इन टेनेंसी व्हिच रेंडर्स इट अनफिट फॉर द पर्पसेस फॉर व्हिच ही हेल्ड इट। सबसे पहली बात की गई है अनफिट पर्पसेस की कि टेनेंट ने लैंडलॉर्ड से कोई जमीन ली है टेनेंसी के ऊपर और वो उस पर जिस पर्पस के लिए वो जमीन को इस्तेमाल कर रहा है वो अनफिट है। मींस टू से कि वो किसी इलीगल पर्पसेस के लिए उस लैंड को यूज कर रहा है, तो ऐसी सूरत में लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है कि वो उस टेनेंट को इजेक्ट आउट कर सकता है। सेकेंडली, वेयर द रेंट इज पेएबल इन काइंड दैट ही हैज विदाउट सफिशिएंट कॉज फेल टू cultivate that in a manner or to the extent customary in the locality in which the land is situated। सेकेंड, सिंपली बात की गई है कि अगर तो जिस पर्पस के लिए जिस तरह की जिस किस्म की फसल को काश्त करने के लिए वो जमीन टेनेंसी पर ली थी, टेनेंट उस फसल के बजाय किसी और तरह की फसल को उस जमीन पर काश्त कर रहा है, तो ऐसी सूरत में भी लैंडलॉर्ड उसको अपनी जमीन से इजेक्ट आउट कर सकता है। Thirdly, when a decree for an arrear of the rent in respect of his tenancy has been passed against him and remains unsatisfied। थर्डली, कि अगर तो टेनेंट उस जमीन को इस्तेमाल कर रहा है, वो अपना राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर रहा है, लेकिन उसने उस जमीन का अभी तक रेंट लैंडलॉर्ड को नहीं दिया और कोर्ट से डिक्री भी पास हो चुकी है कि इस टेनेंट के ऊपर इस जमीन के एरियर्स हैं और वो अभी तक अनसेटिस्फाइड है, उसने अभी तक वो एरियर्स पे नहीं किए, तो ऐसी सूरत में एरियर्स की सूरत में रेंट पे ना करने की सूरत में लैंडलॉर्ड के पास राइट है कि वो इसको इजेक्ट आउट कर सकता है। सो सेक्शन 39 ने कुछ वैलिड ग्राउंड्स बता दिए कि इन ग्राउंड्स के ऊपर ऑक्यूपेंसी टेनेंट को इजेक्ट आउट किया जा सकता है लैंडलॉर्ड की जानिब से। उसके बाद है सेक्शन 40। सेक्शन 40 बात करता है इजेक्ट ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट फॉर द फिक्स टर्म। अब फिक्स टर्म के जो टेनेंट्स हैं उनकी इजेक्टमेंट किन किन ग्राउंड्स के ऊपर होगी। सो सेक्शन 40 कहता है अ टेनेंट नॉट हैविंग द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बट होल्डिंग फॉर अ फिक्स टर्म अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी लायबल टू बी इजेक्टेड फ्रॉम हिज टेनेंसी एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट टर्म and on any of the following grounds before the expiration thereof।
अब इसमें दो चीजों को डिस्कस किया गया है। पहली बात कि अगर कोई टेनेंट जिसने फिक्स टर्म के लिए कोई जमीन लैंडलॉर्ड से ली थी, तो जैसे ही वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा वो टेनेंट उस जमीन से चला जाएगा। वो सिंपली इजेक्टमेंट नहीं होगी बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो टेनेंट उस जमीन को छोड़ सकता है। अब इसके साथ बताया गया है कि वो टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं है लेकिन फिक्स टर्म के लिए उसने ये जमीन ली है किसी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में, किसी कोर्ट की डिग्री के नतीजे में या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के अंदर उसने ये जमीन लैंडलॉर्ड से ली है, तो ऐसी सूरत में फिक्स टर्म का टेनेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट टर्म वो उस जमीन से इजेक्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर तो फिक्स टाइम पीरियड से पहले अगर तो लैंडलॉर्ड चाहे तो उसको इजेक्ट आउट कर सकता है, लेकिन किन ग्राउंड्स के ऊपर, जो हम सेक्शन 39 में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर तो लैंडलॉर्ड को लगता है कि वो अनफिट पर्पसेस के लिए लैंड को यूज कर रहा है, वो उस पर किसी और तरह की फसल को काश्त कर रहा है या उसके ऊपर एरियर्स ऑफ दी रेंट है, तो टाइम पीरियड एक्सपायर होने से पहले इन ग्राउंड्स के ऊपर भी वो टेनेंट को इजेक्ट आउट कर सकता है। इसके बाद है सेक्शन 41। सेक्शन 41 बात करता है इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब जो साल ब साल जो टेनेंट्स आते रहते हैं वो किस तरह से इजेक्ट आउट हो सकते हैं। अ टेनेंट हु हैज नॉट अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड डज नॉट होल्ड अ फिक्स टर्म अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, डिग्री और ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मे बी इजेक्टेड एट द एंड ऑफ एनी एग्रीकल्चरल ईयर। कि ऐसा टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं है और साथ ही साथ उसने फिक्स टर्म के लिए वो जमीन लैंडलॉर्ड से नहीं ली किसी कॉन्ट्रैक्ट, डिग्री या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के नतीजे में, तो उसको इजेक्ट आउट कब किया जा सकता है, जब एग्रीकल्चरल ईयर खत्म हो जाएगा। तो उस साल के खत्म होने तक आप उस टेनेंट को इजेक्ट आउट कर सकते हो। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन इजेक्टमेंट के टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमने देखा कि इजेक्टमेंट किस ग्राउंड्स पर की जाएगी, किस किस टेनेंट की इजेक्टमेंट किस किस तरह से होगी। सेक्शन 39 से सेक्शन 41 ने इस टॉपिक को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इजेक्टमेंट का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार क्या है। ये तो हमने देखा कि इजेक्टमेंट कब हो सकती है, अब इजेक्टमेंट कैसे होगी वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।